रात गहरी थी और हवेली की खिड़कियां सन्नाटे से हिल रही थीं। तभी सुकून ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, हवा में कोई अजीब सी लहर दौड़ गई। उसकी त्वचा से पतली सी धुएं की लकीरें उठने लगीं, मानो कोई भीतर से आग जला रहा हो। दर्द से उसकी चीख हवेली की दीवारों से टकराकर उलटी लौट आई। निहार दौड़ा आया, घबराकर उसका पास बैठ गया। सुकून का शरीर तपते अंगारों जैसा गर्म था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक क्या हो गया। सुकून बेहोश जैसी झटकों में किसी और दुनिया से जुड़ी आवाज़ें बोल रही थीं। बाथरूम में पानी डालने के बाद भी वह कमज़ोर दिखती थी। उसकी आंखें अब लाल राख सी चमक रही थीं। कांपती आवाज़ में उसने कहा, निहार, वो कलश मुझे तुमसे दूर कर रहा है। रूही ने ये सब किया है ताकि मैं तुम्हारे पास न रह सकूं। अगर तुमने कलश नहीं हटाया तो मैं तुम्हें खो दूंगी। निहार के अंदर तूफान फूट पड़ा। प्रेम और तर्क की जंग छिड़ गई। परिवार का फर्ज और सुकून की कराहती मोहब्बत। अचानक उसका चेहरा बदल गया। आंखों में एक अजीब रहस्यमयी चमक आ गई। गुस्से में उसने डंडा उठा लिया और हवेली के लंबे गलियारे में तेजी से बढ़ा। उस रात उसकी आवाज़ गूंज उठी, आज कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। रूही डरते हुए सामने आई। निहार जी, आप क्या कर रहे हैं? पर निहार मानो किसी और के वश में था। उसने झटके से रूही को धक्का दिया और कलश की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने कलश पर वार किया, कमरे में तेज चांदी जैसी रोशनी फूटी और एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठा लिया। उसकी चीख गूंज उठी और वह जमीन पर गिर पड़ा। पूरा घर दहशत में भर गया। लोग दौड़े आए। रूही ने पानी उसके चेहरे पर डाला। कुछ देर बाद निहार की सांसें लौट आईं, पर उसकी आंखों में खोएपन की झलक थी। वह कुछ भी याद न कर पाया। दादी कांपती आवाज़ में बोली, बेटा, तुम बड़ा पाप करने ही वाले थे। भगवान ने तुझे बचा लिया। निहार ने खुद से कहा, मैं ऐसा क्यों करूँगा? और सच में कुछ याद नहीं था। ऊपर से कोई देख रहा था। सुकून, जिसमें अब लाल चमक और ठंडी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, उस कलश ने मेरा निहार मुझसे छीन लिया। अगर मैंने कुछ न किया तो वह हमेशा के लिए चला जाएगा। हवेली की बत्तियां झपकने लगीं। खिड़कियों से ठंडी हवाएं आईं और घर में डरावनी ठंडक फैल गई। रूही ऊपर की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, दृढ़ता थी। उसने मन ही मन कहा, मैं चाहे कुछ भी करूंगी, सुकून के इस अंधकार को इस घर से मिटाकर रहूंगी। कहानी यहीं एक नए मोड़ पर खड़ी हो जाती है, जहाँ प्यार, विश्वास, डर और प्रतिशोध आमने सामने हैं। रूही ने साफ कर लिया कि वह अब पैसिव नहीं रहेगी। उसने मंदिर जाकर हवन के लिए तैयारी की। हवन के धुएं और मंत्रों की गूंज के साथ जब घर में पवित्रता लौटनी शुरू हुई, तभी सुकून अपनी असली शक्ल में प्रकट होने लगी। उसका रूप भयानक और अधूरा था। नहार पर किया गया जो भी प्रभाव था, वह अब टूटने की ओर था। निहार जैसे ही होश में आया, उसने सुकून को पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें दर्द दिया। पर सुकून का प्रभाव भस्म कर चुका था घर की नींव। रूही ने त्रिशूल उठाकर सुकून के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आस्था, हाथ में देवी का आशीर्वाद। जैसे ही रूही ने प्रार्थना के साथ तावीज़ और मंत्रों का प्रयोग किया, सुकून चीखी और हवा में खींचकर गायब हो गई। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। दरवाजे पर जमी एक पुरानी तस्वीर मिली। उसी हवेली की तस्वीर जिसमें सुकून किसी अजनबी के साथ खड़ी थी। दीवार पर था एक संदेश, अब देर हो चुकी है, अगला नाम तुम्हारा है। रूही की सांसें थम गईं, पर उसके मुख पर डर की जगह संकल्प था। उसने कहा, अब या तो सुकून बचेगी या मैं, पर यह घर बचाना मेरी जिम्मेदारी है। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि क्या हवन और देवी की शक्ति से सुकून का असर हमेशा के लिए टूट जाएगा। क्या निहार फिर से अपना पुराना स्वभाव पाएगा, या ये जंग और भी गहरी बनकर लौटेगी।